पशुपति पारस भाजपा पे बना रहे हैं दबाव। क्या चिराग पासवान देंगे साथ या उनका खेल खत्म हो जाएगा? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पशुपति पारस ने की मुलाकात, फिर पीएम मोदी से चिराग पासवान की हुई बात। आखिरकार चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस हो गए ढेर। बिना चिराग पासवान के सारे रास्ते। लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी का जनाधार खत्म हुआ है तो वो है पशुपति पारस का। कुछ दिन पहले यानी प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहने वाले पशुपति पारस का हाल आज घर का न घाट का रह गया। वहीं अगर देखें तो यही पशुपति पारस कहा करते थे कि चिराग पासवान हमारा खून नहीं है, और एक ही झटके में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बनाई गई पार्टी को पशुपति पारस ने ध्वस्त कर दिया और चिराग पासवान को पार्टी से ऐसे निकाला जैसे दूध में मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि समय बलवान होता है लेकिन पुरुष बलवान नहीं होता। ऐसा मानो लग रहा है कि समय चीख चीख के आज पशुपति पारस से सवाल कर रहा है कि जो गलतियां पशुपति पारस से हुई आज उन्हें भरपूर सजा मिल रही है। कभी 5 सांसदों वाली पार्टी का हाल ये हो गया है कि आज उनको पद के लिए किसी पे दबाव बनाना पड़ रहा है। गठबंधन की बात है, उसमें बीजेपी और जदयू का सवाल नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं थी, हम 5 सांसद थे और हमारे विरुद्ध कोई आरोप नहीं था, कोई प्रत्यारोप नहीं था, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। फिर भी हमारा 5 सांसद का टिकट कटा तो निश्चित रूप से हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। कहाँ कहीं वैसे अंदरूनी सूत्र तो ये बता रहे हैं कि जेपी नड्डा से पशुपति पारस मिले तो नड्डा ने कोई भाव नहीं दिया, लेकिन न्यूज चैनल वाले अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि पशुपति पारस और जेपी नड्डा को तुरंत मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को फोन भी लगाया और पशुपति पारस की बात बताई, लेकिन चिराग पासवान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वैसे अगर देखें तो पशुपति पारस को कहीं ना कहीं यह अहंकार था। उनको लग रहा था कि उनका मंत्रिमंडल कभी नहीं जाएगा और वो आजीवन सांसद रहेंगे, लेकिन शायद उनका यह भ्रम अब टूट गया है, क्योंकि जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जैसे नेता चुनाव हार सकते हैं तो फिर पशुपति पारस की क्या औकात। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हाजीपुर में उतना काम किया जितना भारत में शायद ही कोई सांसद किया होगा, इसके बाद भी रामविलास पासवान चुनाव हार गए, जबकि पशुपति पारस ने 5 सालों में हाजीपुर में कोई काम ही नहीं किया। यहाँ तक बताया जाता कि पशुपति पारस को अगर भाजपा सीट दे भी देती तो वो चुनाव हार जाते। भले ही पशुपति पारस चाहे कितना भी भाजपा पर दबाव बना ले, लेकिन चिराग पासवान के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान से बिना पूछे प्रधानमंत्री मोदी पशुपति पारस के लिए कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगर पशुपति पारस जितना प्रयास जेपी नड्डा से किसी पद के लिए कर रहे हैं, उससे अच्छा कि वो चिराग पासवान की मां रीना पासवान के पैरों में गिर के माफी मांग ले। शायद चिराग पासवान उन्हें माफ भी कर दें। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।